नमस्कार बच्चों, ये जो वीडियो है ये मैं आपके 7वीं कक्षा का हिंदी का पहला जो अध्याय है हम पंछी उन्मुक्त गगन के उसके ऊपर लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा और जो इस कविता के भाव हैं आप उसे भली भांति समझ जाएंगे। सबसे पहले मैं इस कविता को अच्छी प्रकार से आप लोगों के सामने पढ़ूंगी, फिर एक एक जो आपका स्टैंजा है, पूरा एक पैराग्राफ है, उसकी मैं व्याख्या आपके सामने लेकर आऊँगी। इस कविता को पढ़ने से पहले मैं आपको इस कविता के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस कविता के जो कवि हैं वो शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं और वो इस कविता को लिखने के बाद हमें ये बताना चाहते हैं कि इस जगत के जो हर जीव हैं, हर जो प्राणी हैं, वो अपनी आज़ादी चाहते हैं। अगर हम कोई दूसरा जीव एक अन्य जीव को बांध के रखता है तो वो जीव अपनी आज़ादी को बंधनों से जकड़ा हुआ पाता है और वो स्वतंत्र जीवन नहीं जी पाता है। तो एक पक्षी के माध्यम से, किसके, एक पक्षी, एक पंछी आप जानते हैं नीले आकाश में सारे उड़ते हैं और कितने सुंदर लगते हैं जब वो अपने साथियों के साथ, साथी मतलब उनके अन्य पक्षी जब ग्रुप में निकलते हैं तो आप देख के कितने खुशी से अपने आप को महसूस करते हो। ठीक उसी प्रकार से जब हम उन जो पक्षी है उनको एक पिंजरे में बंद कर देते हैं तो उनका क्या मन का जो भाव है, कितने वो दुख में अपना जीवन बिता रहे होते हैं, उसको उन्होंने अनुभव किया है और इस कविता के माध्यम से हम सबको समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य के साथ साथ इस धरती के जो अन्य जीव हैं, अन्य प्राणी हैं, चाहे वो पशु हो चाहे पक्षी हो, सभी स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीना चाहते हैं। वो किसी अन्य के द्वारा अपने आप को बांध कर रखना अच्छा महसूस नहीं करते हैं। इस समय जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तो भली भांति आप ये समझ पा रहे होंगे कि इस लॉकडाउन में जब आप घरों में बंद हैं और आपको कहीं बाहर जाना है तो कितनी आपको कठिनाई महसूस होती है और आप लगते हैं कहाँ आपको बंद कर दिया गया है, आप अपने ही घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो जिस तरह से इस समय आपके मन की मनोदशा है, उसी समय से आप समझ लीजिए कि उस पिंजरे में बंद जो पक्षी है उसकी भी वही मनोदशा है। वो स्वतंत्र रहना चाहता है और स्वतंत्रता पाने के लिए वो तरह तरह के आपको अपनी बातें समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो आपने मुझे बंद कर रखा है, मैं इस कठिनाई से गुजर रहा हूँ। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, एक बार आपके सामने पूरी पंक्तियाँ पढ़ देती हूँ, फिर एक एक करके मैं आपको पूरी कविता को समझाऊंगी। चलिए देखिए एक बार। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बनना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुंगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुपते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तलती सांसों की डोरी। नींद ना दो चाहे टहनी का आश्रय छीन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। फिर से आती हूँ, मैं एक पैराग्राफ पढ़ती हूँ और आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। कविता का नाम ही आप जानिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। मतलब क्या है? पंछी कह रहे हैं, आकाश आप देखते हैं ना, गगन देखते हैं, पर्यायवाची में आपने याद भी किया होगा। आसमान को हम क्या क्या कहते हैं? गगन कहते हैं, नभ कहते हैं, ठीक है। तो आकाश कहते हैं, आसमान कहते हैं। तो वो गगन आसमान किन के लिए है? इन्हीं आजाद पक्षियों के लिए है, क्योंकि गगन में आप देखते हो तो कौन वहाँ पे भ्रमण कर रहा होता है? कौन उड़ रहा होता है? पक्षी उड़ रहे हैं। आप या मैं तो नहीं उड़ रहे हैं, या गाय या बिल्ली तो नहीं उड़ रही है। कौन उड़ रहा है? वो पक्षी। कौन? जिसको भगवान ने, जिसे इस प्रकृति ने क्या दिए? तो पंख दिए हैं और वही उन दो पंखों का प्रयोग करके इस नीले आसमान में घूमता है, भ्रमण करता है और वही वहाँ पर उसको वहाँ पर आज़ादी का भाव महसूस होता है, ठीक है। उन्मुक्त मतलब आज़ाद, उन्मुक्त मतलब आज़ाद, स्वतंत्रता, फ्रीडम। आप इसका भाव, इसका अर्थ ये समझिए। पंछी वही विहग, रायवाची में आपने याद किया होगा। पंछी को आप पक्षी भी कहते हैं,
ठीक है, तो पहली पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी हम ही लोगों से, किन से? हम लोगों से। क्या किया हमने पक्षियों के साथ? उनको एक पिंजरे में बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि पक्षी जो सुंदर सुंदर पक्षी हैं, हम उनको देखकर एकदम मोहित हो जाते हैं और ये कामना कर लेते हैं क्यों ना हम इनको बांध कर अपने घर में ही रखें और अपने घर में इनकी आवाज़ सुनेंगे, क्योंकि बहुत मीठा गाते हैं। ठीक है, मान लो आपको ही मैं एक कमरे में बंद कर दूं, ठीक है, आप बहुत सुंदर गाना गाते हो और मैं कहूँ बेटा चलो गाना गाओ, तो आपने एक दिन तो मुझे सुना दिया, ठीक है, और आपने मुझे कहा कि मुझे खोल दो, मैंने तो गाना सुना दिया। मैं कहूँगी नहीं, अगर मैंने खोल दिया तो तुम उड़ जाओगी या तुम भाग जाओगी, तो मुझे गाना नहीं सुनाओगी। समझ रहे हो ना इस बात को? तो आप भागो ना, इसलिए मैंने आपको एक पिंजरे में, कमरे में लाके बंद कर दिया। परंतु क्या है, आप दुखी हो जाओगे और दुखी भाव में क्या आप अच्छा गाना गा पाओगे? बिल्कुल नहीं। तो वो पक्षी भी कह रहा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम आजाद, वो जो स्वतंत्र खुला आसमान है, हम उसके पक्षी हैं, पिंजर बंद ना गा पाएंगे। कह रहा है कि पिंजरे में बंद होके हम गाना नहीं गा पाएंगे। जो आप हमसे कामना कर रहे हो ना कि हम आपको सुंदर सुंदर मीठा मीठा गीत सुनाएंगे, ये संभव नहीं है। कनक तीलियों से टकरा के, कनक मतलब सोना, वो कहता है पक्षी भले तुम सोने का पिंजरा क्यों ना मेरे लिए ला दो। समझ रहे हैं ना? हम तो अपने घर में चलो नॉर्मल कैसे भी लोहे का या स्टील का पिंजरा तैयार करके या लकड़ी का पिंजरा तैयार करके उसमें पक्षी को बांध सकते हैं, परंतु जो अच्छे घर के लोग होंगे वो क्या करते हैं, वहाँ पर वो हमें बता भी रहा है तुम चाहे हमें कितना अच्छा सा अच्छा कोई ना करके दो, परंतु हमें बिल्कुल वो नहीं रास आएगा, बिल्कुल नहीं भाएगा। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम कमरे में बंद होते, छोटे बच्चे को देखा है ना, अगर मम्मी को गुस्सा आता है तो कमरे में बंद करते, तो बच्चा क्या करता है, दरवाजा पीटता है, गुस्सा दिखाता है कि खोलो खोलो, मुझे क्यों बंद कर रखा है। उसी प्रकार से वो पक्षी, छोटा सा पक्षी, हमसे तो छोटा ही है देखने में आकार में, तो वो क्या कह रहा है कि अगर आप चाहे सोने के पिंजरे में भी मुझे लाके बंद कर दोगे तो ये पुलकित मतलब खिले हुए सुंदर सुंदर जो मेरे पंख है वो इनसे टकराकर टूट जाएंगे। क्यों टूट जाएंगे? क्योंकि मैं इस पिंजरे से बाहर निकलने का पूरा प्रयत्न करूंगा और जिस सुंदरता को देख के, मेरे शरीर की सुंदरता को देखकर आपने मुझे कैद किया है, वो सुंदर पंख भी मेरे टूट जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि पहली पंक्तियों का भाव जो है, पहले पैराग्राफ का भाव आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ पे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरे की मैदा से। यहाँ पे पक्षी क्या कह रहा है कि हमें कोई मटके में भर के पानी नहीं देता है, एक गिलास में ला के नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमारे भीतर एक समझ पैदा की है कि हम नदियों का जल पिएंगे, झरने का जल पिएंगे। हमें जिस तरह से हर जीव अपने जीवन यापन अपने आप को जीने के लिए ढाल लेता है, उसी प्रकार से ईश्वर ने भी हमारे में ये समझ डाली हुई है कि हमें नदियों से ही पानी लेना है। हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं करते या राजा महाराजाओं की तरह गद्दी पे बैठ कर ये ऑर्डर नहीं डालते कि चलो हमारे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवन है वो स्वतंत्र है, आज़ाद है। हम खुद ही मेहनत करते हैं, खुद ही परिश्रम करते हैं। यदि हमें प्यास लगती है तो हम खुद ही उसको जाके ढूंढ के लाते हैं। एक हमारी स्टोरी थी छोटी सी, हमने बचपन में पढ़ी थी कि जो चातक माफी चाहती हूँ, जो चातक पक्षी होता है वो आर्द्रा स्वाति नक्षत्र की ही बूंदों का वो सेवन करता है। यानी वो इतने दिनों तक प्रतीक्षा करता है कि जब वो नक्षत्र आएगा, उसका जो बूंद उसको मिलेगी, उसी से वो अपनी प्यास बुझाएगा। वो कहीं और का पानी नहीं पीता है, वो उसका स्वाभिमान है। उसी प्रकार से वो पक्षी भी कह रहा है यहाँ पे कि हमें बांध कर आप सोने की कटोरी में कुछ ला के दे रहे हो, पानी ला के दे रहे हो, तो वो हमारे लिए मूल्यवान नहीं है, वो हमारे लिए सब व्यर्थ है। आप हमें बांध के मत रखिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें बहता हुआ जल दे रखा है, हम वहीं से पानी पी लेंगे। मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम हड़ताल करेंगे अगर आपने हमें बांध लिया। ठीक है, भले अच्छा अच्छा दे दो खाने के लिए, हमें वो सब रास नहीं आएगा और हम इस पिंजरे में ही अपने प्राणों को त्याग देंगे। कहीं बली है कटुक निबोरी, आप जानते नहीं हैं, आप भले एक सोने की, देखिए लिखा है ना, कनक कटोरी की मैदा से। कनक कटोरी मतलब सोने की कटोरी में मैदा से भरे हुए पकवान ला के क्यों ना रख दीजिए, वो हमें अच्छे नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप हमें बांध देंगे तो हमें वो मैदे से भरे हुए पकवान अच्छे नहीं लगेंगे। ईश्वर ने इस जगत में, इस दुनिया में हमारे लिए क्या रखा है? इस मैदे से भी सुंदर भोजन रखा है। क्या? वो कड़वी निबोरी। हम उसका सेवन करना पसंद करेंगे, ना कि पिंजरे में बंद होके ये भरपूर
मेवे से बने हुए या मैदे से बने हुए जो पकवान है उसका भोग करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये पंक्ति भी आप समझ जाएंगे कि आप बस मुख्य रूप से इस पंक्ति का ये भाव समझिए कि जब आपको कैद किया जाता है, मान लो किसी ने आपको बंदी बना लिया है और कहा कि बच्चे आप मुझे बहुत पसंद है, आप मेरे साथ रहिए, लेकिन आपको कौन पसंद है? आपके मम्मी पापा। वो आपके मम्मी पापा से भी अच्छा आपको पिज्ज़ा बर्गर, मान लो आपके मम्मी पापा केवल आपको दाल चावल तक ही खिलाते हैं, ठीक है, और कोई पड़ोस का व्यक्ति आपको वो पसंद करने लगा है, कहता है कि बच्चे आप हमें बहुत पसंद है, चलिए, आपके मम्मी पापा तो आपको अच्छा भोजन नहीं कराते हैं, आप 2 दिन उसके घर जाके अच्छा भोजन खा लेंगे, परंतु क्या 2 दिन के बाद आपको उसके घर का उससे भी सुंदर भोजन पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आप किससे प्रेम करते हैं? अपने माँ बाप से, अपने घर वालों से। आपको वो व्यक्ति पसंद बिल्कुल नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? वही भाव उन पक्षियों का, वो कहते हैं कि हमें हमारे मम्मी पापा के पास छोड़ दीजिए, हम अपने मम्मी पापा के साथ रहेंगे, हम अपने साथियों के साथ रहेंगे, आपके साथ रहकर हमें ये भोजन, ये जो सुंदर मीठा जल है, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तीसरी पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरे पैराग्राफ पे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, मैं क्या बताऊं। पक्षी क्या कह रहा है? मैं क्या बताऊं, जब से आपने मुझे सोने के पिंजरे में बांध दिया है ना, तब से तो मैं ये भी भूल गया हूं कि हम उड़ते कैसे थे। मतलब क्या है, जब हम किसी काम को रोज प्रतिदिन करते हैं और उस काम से हमें विलग कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तो हमारी बुद्धि पे क्या लगता है? एक पर्दा पड़ जाता है। हमें समझ में नहीं आता कि क्या हम कभी ऐसा भी कर सकते थे। तो यहाँ पे पक्षी भी कह रहा है, जब से तुमने हमें पिंजरे में बंद कर दिया है, तब से हम क्या है, अपनी गति को, किस प्रकार से हम उड़ते थे, किस तरह से अपने पंखों को खोलते थे, नीले स्वच्छंद आकाश में कैसे उड़ते थे, वो सभी हम भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, और ये हमारे लिए एक सपना हो गया है, जो कभी यथार्थ, कभी सच हुआ करता था कि हम जो तरु मतलब वृक्ष के फुनगी मतलब सबसे ऊपर का हिस्सा, तो पक्षी उस सबसे ऊंचे हिस्से पे जो सुंदर सा एक डाल है पतली से, उस पे वो लटक के झूला झूल रहा है अपने चोंच के सहारे से या पंजों के सहारे से अटका के अपने आप को, उसको बड़ा आनंद आ रहा है। तो वो कह रहा है कि वो बस मेरे लिए अब सपना हो गया है, कब मैं उन पेड़ों की डालियों पर, कोमल कोमल डालियों पे लटकूंगा और झूला खाऊंगा। ये सब आज मैं सिर्फ सपनों में देख रहा हूँ। मेरे जीवन का जो यथार्थ था वो सब अब सपना बनकर रह गया है। उम्मीद करती हूँ आपको भी कुछ अपने जीवन से जुड़ी ऐसी बातें याद आ रही होंगी, या आप भी कई बार ये महसूस करते हैं कि क्यों हमें ऐसे जकड़ के रखा हुआ है, क्यों नहीं हमें आज़ाद छोड़ देते हैं, हमें भी तो लंच में और टाइम मिलना चाहिए। आभास होता है ना आपको कई बार कि हाय कितना छोटा लंच है, हम तो खेल भी नहीं पाए पूरा। लेकिन जब गेम्स के पीरियड में मैडम आपको बाहर लेके जाती है और आप 20-40 मिनट खेलते हैं तो कितना मज़ा आ जाता है आपको। तो इसी तरह से वो जो पक्षी है वो स्वतंत्र रहते हुए आया है, हम उसको अपने द्वारा बनाया हुआ घर देते हैं तो वो उसको बिल्कुल नहीं भाता, क्योंकि उसका अपना घर है, उसने खुद अपने घर का घोंसले का निर्माण कर रखा है, पेड़ों पे वो अपना जीवन यापन करता है, वही उसका घर है। हमारे द्वारा दिया गया घर उसको बिल्कुल भी रास नहीं आता। वो सब क्या है, उसकी स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी को वो बांध लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। पक्षी कह रहा है क्या हमसे, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाले, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। बड़ी सुंदर पंक्तियां यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उसका अरमान था, उसका सपना था, नील गगन। आसमान का रंग जब हम छोटे थे तो हमसे पूछते ना किस रंग का होता है, तो नील गगन। आसमान कैसा है, गगन कैसा है, आकाश कैसा है, नीले रंग का है। सीमा पाने, तो पक्षी का सपना, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ रेस लगाते हो ना कि चलो हम देखते हैं सबसे पहले वहाँ कौन पहुँचेगा, ठीक है, या फिर ये गली कहाँ खत्म होती होगी। आप ऐसे प्रश्न करते हो अपने दोस्तों के साथ और दौड़ लगाते हुए भागते थे बचपन में, ठीक है, बचपन के दिनों को याद करो थोड़ा सा। उसी प्रकार से यहाँ पे पक्षी भी कह रहा है कि हम अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ये सोचते थे कि जो आकाश है उसकी सीमा कहाँ तक है, मतलब उसका अंत कहाँ तक है। चलो हम रेस लगाते हैं और दौड़कर उसे देखते हैं कहाँ पर है वो, और हम उसको पा जाएंगे। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कई बार आपने देखा होगा, सुबह सुबह महसूस किया होगा कि जो प्रकृति है वो कितनी सुंदर है। जब सुबह सूरज उदय होता है, समझ रहे हैं आप सभी, जब सुबह सूरज उगता है तो वो मीठा मीठा लाल रंग का होता है, और उसकी जो रोशनी धरती पे पड़ रही होती है, आप ध्यान देखना, उसमें छोटे छोटे कण आ रहे होते हैं, ठीक है, और वो लाल लाल कैसे दिखते हैं, अनार के दानों की तरह दिखते हैं, और अनार के दाने बड़े सुंदर होते हैं। तो पक्षियों को क्या लगता है कि सूरज की रोशनी से जो छोटे छोटे कण निकल कर आ रहे हैं वो अनार के दाने हैं, और पक्षी क्या कामना करता है, काश मैं उस अनार के दानों को अपनी चोंच में भरकर
खा लूं। समझ रहे हैं? उसको वो अनार का दाना समझता है। किसको? उस सूरज की रोशनी को। समझ में आया? तारक चुगते तारक अनार के दाने। चुगना मतलब जो हर पक्षी क्या होता है, चुगता है दाने को, इस तरीके से वो खाता है। आपने देखा भी होगा। तो वो आसमान का जो सूरज है, उसकी जो सुंदर सुंदर किरणें हैं अनार के दाने की भांति दिखने वाली हैं, उसको वो अपनी चोंच के माध्यम से बिल्कुल खा जाना चाहता है। अनार समझता है उसको। अगली पंक्तियों को देखते हैं। होती सीमा ही क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। क्षितिज मतलब जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं। अब तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी है, हमें ये दृश्य बड़ा ही मुश्किल से दिखाई देता है। परंतु जब हम गांव की तरफ बढ़ते हैं, जब बड़े बड़े खेत खुला दूर दूर तक घर नहीं दिखाई देते, तो तब आप वहां पे जाके इस चीज़ का अवलोकन करना, जहाँ पे आप एक जगह से देखोगे, एक बिंदु आपको दिखता है और ये फील होता है कि वहाँ पे धरती और आकाश क्या आपस में मिल गए हैं। महसूस करना। जब आप कभी खुले मैदान में या खुले खेत में गांव की तरफ कभी आप जाओ, आप अभी तो सब शहरों में हो, शहर में हो, लेकिन शहर में हमें बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। पर आप गांव की तरफ बढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब खुले खेत में खड़े होकर दूर तक की दृष्टि आप दौड़ाते हो, तो वहाँ पर आसमान और जो धरती आपस में मिल रहे होते हैं। तो जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हैं, उसी जगह को हम क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। तो पक्षी क्या कह रहा है कि होती सीमाहीन क्षितिज से, ठीक है, इन पंखों की होड़ा होड़ी। वो माइंड में एक अपने लिए कंपटीशन तैयार करता है पक्षी, एक पूरा कंपटीशन बना के चल रहा है कि वो जो क्षितिज है, जहाँ पे धरती आकाश मिल रहे हैं, क्यों ना हम सभी साथी मिलकर उसको पाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं वो कहाँ पर हैं। ये बात मन में रख के वो सारे पक्षी, सारे मित्र आपस में क्या करते हैं? कंपटीशन लगाते हैं। ठीक है। होती सीमा ही क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, और कौन सबसे पहले पा जाएगा, तो वो अपने पंखों को इतनी तेज तेज से उड़ाते हैं ताकि वो सबसे पहले पहुंच जाए। कई बार आप आकाश में देखना कि पक्षियों में कंपटीशन चल रहा होता है, सारे उड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे कवि महोदय भी कल्पना मान के चल रहे हैं कि उन पक्षियों ने माइंड में कंपटीशन सेट किया। जैसे आप रेस दौड़ते हो ना, कौन जीतेगा सबसे पहले, तो उसी प्रकार से यहाँ पे वो पक्षी भी रेस लगा के चल रहे हैं कि कौन उस क्षितिज की जो लाइन है उसको सबसे पहले पा लेता है। या तो क्षितिज मिलन हो जाता है या तंती सांसों की डोरी। और पक्षी क्या कह रहे हैं? या तो इस कंपटीशन में हम लोग क्षितिज को पा लेते हैं, यानी हम देख लेते वो क्षितिज है कहाँ, उसका अंत कहाँ है, या फिर हमारी सांसों की डोरी तन जाती, या फिर हम उस खुशी को पाते पाते, उस कंपटीशन को करते करते इस दुनिया से चले जाते। तंती सांसों की डोरी यानी हमारी सांस एकदम से खिंचने लगती है। ठीक है ना। कई बार आप बहुत तेज के दौड़ के भाग कर आते हो तो आपकी सांस एकदम ऊपर नीचे होती है कि नहीं होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर पक्षी भी कह रहे हैं, वो पंछी भी कह रहे हैं कि हम जब कंपटीशन लगाते तो हमारी सांसें भी बिल्कुल तन जाती है। एक पल के लिए हमें ऐसा आभास होता है कि कहीं हम इस धरती से ही खत्म, इस दुनिया से ही खत्म ना हो जाए। अंत में फिर से वो जो हमारे पक्षी है सुंदर सुंदर, जो हमारे प्रकृति का एक हिस्सा है, वो हमसे क्या निवेदन कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? नीड़ ना दो चाहे टहनी का, घोंसला चाहे मत दो। नीड़ मतलब घोंसला, मत दो आप मुझे घोंसला चाहे टहनी का, चाहे टहनी पे बना हुआ तुम खुद भी बना के मत दो, चाहे मुझे आशीष छीन भिन कर डालो, चाहे आप हमारे घोंसले को तोड़ दो, हमारे पेड़ों को नष्ट कर दो जिसपे हमारा रहने का आवास है, जिसपे हम अपने पेड़ों से फल को खा के अपना पेट भरते हैं, दाना चुगते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आशीष छीन भिन कर डालो, चाहे आप हमारे घोंसले को बर्बाद कर दो, चाहे हमारी टहनी को काट डालो, चाहे हमारे घर को तहस नहस कर डालो, हमें कोई गम नहीं है, पर लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। तो इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि ईश्वर के द्वारा ही हमें दो पंख मिले हैं, और उन दो पंखों का काम क्या है? इस नीले आकाश में, स्वतंत्र आकाश में, खुले आसमान में उड़ जाना है। तो उड़ने की जो हमारे मन की इच्छा है, उसको कायम रखने के लिए आपसे ये निवेदन है कि आप हमारी उड़ान में विघ्न मतलब बाधा मत डालिए, आप हमें परेशान मत कीजिए। इस धरती पर, इस दुनिया में ईश्वर ने हमें दो पंख दिए हैं, हम नीले आकाश में उड़ने वाले वो सुंदर पक्षी है। आप घोंसले
हमारे घोंसले को भी नष्ट कर दो चाहे, लेकिन एक पिंजरा बनाकर या फिर सोने के पिंजरे में हमें कैद करके मत रखो। हम नीले आकाश में उड़ना चाहते हैं, हमें स्वतंत्र कर दो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता भली भांति समझ में आई होगी, आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई पंक्ति नहीं समझ में आई है तो आप मैसेज के द्वारा आप मुझे बता सकते हैं कि मैम मुझे ये पंक्तियाँ समझ में नहीं आई हैं, आप दोबारा से मुझे समझा दीजिए। मैं दोबारा से प्रयत्न करूँगी इस कविता को अच्छे से और एक्सप्लेन करूँ, ताकि आप पूरा भाव भली भांति इसको समझ जाए कि कविता क्या कहना चाहती है। और मेरे विचार से मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और आप समझ भी रहे होंगे। जब आप अपनी आज़ादी से जोड़कर उन पक्षियों की आज़ादी को देखेंगे तो आप वैसे ही अपनी कविता के भाव को, इस कविता के भाव को समझ जाएंगे। धन्यवाद।